तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन इकोलॉजी। सबसे पहला चैप्टर। इस होम साइंस के चैप्टर में हमारे को क्या पढ़ाया जाता है, देखिए मैं आपको सिंपल सीधा बताऊंगी। जो मेन है वही देखो। सबसे पहले हमारा ये बाई चांस MCQ को में आता है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, उनमें से ही आएगा जो आएगा। देख लीजिए, मतलब जैसे सेकेंडरी स्कूल एंड प्रिवेंशन। सबसे पहला हमारा सेकेंडरी स्कूल कहाँ बना था? बड़ौदा में। फिर हमारा फर्स्ट कॉलेज कहाँ था? लेडी इरविन कॉलेज था, जो 1932 में सेटअप हुआ था। और मेन चीज़ ये है कि इसमें कहाँ पे कि 4 जनों ने इस स्कूल को जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से एफर्ट्स लगाए थे, इसमें कॉन्ट्री करी थी। ठीक है, मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी, आई नो, बट ये आपको इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो इन चारों ने सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, फिर हमारा मेन थोड़ा बहुत वैसे ये MCQ में आते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये नहीं आएगा, बट फिर भी एज अ जनरल नॉलेज अगर हमारे को बाई चांस आ जाए तो मार्क्स न कटे हमारे। तो 1938 में मद्रास यूनिवर्सिटी हुई होम साइंस की, जिसमें डिग्री मिलने लगी। और 1950 में हमारा जो बड़ौदा बीकेम है वो सेंटर ऑफ होम साइंस बन गया। एंड देन हमारा फिर क्या होता है, एक सेकेंड, 1950 से हमारा जो कॉलेज था वो कंट्री में बन गया कन्फर्मली। एंड जितने भी प्रीस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब जैसे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शुरू हुए होम साइंस के, वो कैसे बने। फिर हमारा आता है होम साइंस क्या होता है। यहाँ से हमारे एक्चुअल चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ से मेनली 1 मार्क्स 2 मार्क्स और या तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं बाय चांस। वैसे अब लास्ट एनुअल एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बनना बहुत ज़्यादा कम ही माना जाता है, बट एज अ नॉलेज के लिए हमें जानना पड़ेगा। होम साइंस क्या है, मैं आपको सबसे सीधी एक सरल डेफिनेशन बताती हूँ। होम साइंस एक फील्ड है जिसमें हम लोग अपनी जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, लाइफ को एनहेंस करते हैं, और जो हमारी फैमिली एंड कम्युनिटी के थ्रू कंट्रीब्यूशन हमारा जो जाता है वो क्या होता है। ठीक है, और हमारा होम साइंस क्या है? होम साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें हम सीखते हैं कि हम अपने जीवन को यूजिंग आर्ट एंड साइंस कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। फिर हमारा आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस क्या होता है? वहाँ पे जहाँ पे पर्सन्स को अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, फंडामेंटल हेल्थ, हमारे मतलब रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से। और जितना भी मैंने मार्क कर रखा है ना, आप एक बार इसका रीडिंग कर लेना। अगर आप पे यही बुक है तो अच्छी बात है, फिर आप उसको मार्क करके अच्छे से पढ़ के रीडिंग करना, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे भी आप रीडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने क्वेश्चन आते हैं इसी में से आते हैं। एंड देन हमारा कुकिंग, स्टिचिंग, हमारे को बहुत सारे जो रोज़मर्रा के काम है वो सिखाया जाता है। हमारे सोशल, रिलीजियस, कल्चरल स्किल्स जो होती हैं उनको कैसे हमारे को अच्छे से रखना है, हमारी लाइफ को कैसे हम उनकी हेल्प से सुधार सकते हैं वो बताया जाता है। फिर आता है वैल्यूज़ एंड क्लीनिंग, हम लोग हाइजीन कैसे रखेंगे, गुड हेल्थ हमारी। ठीक है, फिर आता है हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिटीजन्स की, एक अच्छे सिटीज़न होने की। ठीक है, फिर हमारा आता है हार्मनी अमंग वेरियस कल्चर एंड सोशल ग्रुप्स। मतलब एक तरीके से बताऊं, जैसे सोशल ग्रुप्स होते हैं, मान लीजिए जैसे कोई धर्म की बात है ना, तो वो मेंबर उस कम्युनिटी का मेंबर बन के हमें कैसे रहना है, क्या करना है। फिर आता है हमारा एरियाज ऑफ होम साइंस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये डेफिनेशन भी मेनली बहुत ज़्यादा कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सॉरी। इसके 5 आते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक तरीके से चैप्टर पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतना बताऊँगी जितना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे इसके 5 फील्ड होते हैं। पहला आता है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशन। कभी कभार ये 2 मार्क्स का भी आ जाता है या 1 मार्क्स का, कि वो 5 फील्ड एरियाज़ कौन से हैं होम साइंस के, है ना। सबसे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसमें हमारे को सिखाया जाता है कि खाने के बारे में, और हमारे खाने से क्या न्यूट्रिशंस मिलते हैं, हमें क्या खाना चाहिए हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। हमें अगर हम बाई चांस हम जिम जा रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रोटीन इंटेक कैसे रखना है हमारा, है ना। और ह्यूमन डेवलपमेंट मैं आपको इधर से ही सब बता दूंगी, क्योंकि वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि पहले चैप्टर से मुश्किल से 2-4 मार्क्स का ही आता है गुड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम सीखते हैं कि हमारे जो नॉलेज है, हमारी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, वो सब कैसे बहुत ज़्यादा असरदायक होती है हमारे लिए, कैसे हम लोग उसकी हेल्प से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। फिर आता है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हमारे घर के काम, बाहर के काम हम लोग बिना
जन के ना बनाएं और हम लोग ध्यान से उन रिसोर्सेज को देख कर उनका यूज़ करें, ठीक है। फिर आता है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में हमारे को क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले मतलब किस तरीके से हमारे जो कपड़े हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्या होता है, कौन से अच्छे हैं, कौन से किस वक्त पहनने चाहिए, है ना। और फिर हमारा आता है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। टीचिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन इंक्लूड्स मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग एंड नॉलेज ऑफ होम्स एंड एरियाज। एक तरीके से मैं आपको बताती हूँ, कम्युनिकेशन मतलब हम किसी से बातचीत कैसे कर सकते हैं, है ना। और एक्सटेंशन हमारा मतलब कैसे हम लोग बातचीत करके अपना काम बढ़ा सकते हैं, स्मॉल सी एरियाज इंडस्ट्रीज में हम अपना काम कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंस क्या है होम साइंस की गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। देखिए मैं आपको इसमें से नहीं बता रही हूँ, बहुत ईजी है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। बस होम साइंस एक तरीके से लड़कियों को सिखाता है कि वो अपने जो फ्यूचर है उसको कैसे सिक्योर कर सकती है। बाई चांस मान लीजिए अगर आपका कुछ काम नहीं हो पाता तो आप पे ये सब्जेक्ट रहेगा तो आपको पता रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। होम साइंस हमारे को बहुत चीज़ें खाना बनाना सिखाते हैं, होम साइंस में हमें स्टिचिंग सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ही लड़के मतलब एक तरीके से हम अपने जो छोटी मोटी रोज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम लाइफ को जीने का तरीका, है ना। और रिसोर्सेज को कैसे एक तरीके से अच्छे वे में यूज़ करना है। एंड देन इकोनॉमिकली मैंने बताया आपको इकोनॉमिकली हमारी स्किल्स गेंद होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने स्टिचिंग सीख ली, तो स्टिचिंग सीखने के बाद आप क्या करेंगे, स्टिचिंग आप चाहे तो उससे पैसे भी कमा सकते हैं ना, नहीं तो आप अपने पैसे बचा भी सकते हैं स्टिचिंग से। तो फिर हमारा आता है और हमारे टाइम, स्किल एंड एनर्जी जिन्हें हम मैनेज कर पाते हैं। एंड देन हमारा ये टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। और लास्ट चीज़ हमारा, हाँ, अगर बाई चांस कोई आपसे ये पूछ ले कि होम साइंस का सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इतना क्यों रखता है, सिंपल भाषा बताइए, तो हम लोग इसमें सबसे मेन लाइन लिख सकते हैं। ये होती है कि होम साइंस एक सब्जेक्ट ही नहीं है, वो हमारे एक तरीके से लाइफ को इम्प्रूव करता है, हमारे को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाता है, हमारा फ्यूचर सिक्योर करता है और हमारे को एक गुड अच्छा होम मेकर बनाता है ना। आपने वो लाइन सुनी ही होगी, मतलब कि घर खरीदने से घर नहीं बनता, उसे जब तक हम सजाएं ना, उसे जब तक हम प्यार से अपने आप से उसको हम एडजस्ट ना करें, उसमें मैनेज ना करें, तब तक वो घर ही नहीं कहलाता, है ना। ये थोड़ा ओवर हो गया, आई एक्सेप्ट। और हमारा आता है लास्ट टॉपिक, करियर एंड ऑप्शंस ऑफ होम साइंस। देखिए इसमें से वैसे तो बिल्कुल ही नहीं आना, और आएगा तो आप खुद ही लिख सकते हो इतना, तो मैं आपको ये चीज़ छोटी मोटी बता देती हूँ जो मेन है। देखिए सबसे पहले हमारा सबसे पहले हमारा आता है, इसमें 2 ही टॉपिक हैं, एक मार्क्स के मुश्किल से आ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो एमसीक्यू में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब कोई इंडिविजुअल अपने लिए काम करता है और खुद से ही पैसे कमाता है। जैसे कि मैं बताती हूँ छोटी मोटी, जैसे एक तरीके से बताऊँ, जैसे कि मान लो कोई किसान है, वो अपने आप ही बीज ला रहा है, अपने आप ही खेती कर रहा है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फिर आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या होती है वेज एम्प्लॉयमेंट, वो होती है जहाँ पे एक एम्प्लॉयर जो होता है पे करता है पर्सन को और एम्प्लॉय फॉर द सर्विस रेंडेड बाय हिम। मतलब जैसे कि बताऊँ मैं आपको, ये एक रिलेशन होता है 2 पार्टीज़ के बीच में, ये आता है, देखो मेनली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होम साइंस क्या होता है, होम साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड होम साइंस की एरिया क्या है। ये तो बाई चांस ही आता है, नहीं तो आधे मार्क्स का आना होता तो आ जाए, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, है ना। एक तरीके से मैं आपको बताऊँ तो एक एम्प्लॉयर, मान लो हमने कोई सर्विस ली, जैसे कि मानते हैं हम लोग एसी की सर्विस हमें चाहिए थी, हमारा एसी ख़राब हो गया, हमने वो एसी ठीक करवाया, तो हमने वो पैसे दिए उसको और हमने उससे सर्विस ली, तो उसे कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना। फिर हमारा आखिरी टॉपिक इसमें यही बताते हैं सेकेंडरी लेवल से क्या है, जहाँ पे हमारे को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टडी के बाद होती है ना। फिर आता है ग्रेजुएशन लेवल, जहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया। फिर हमारे को 12th के बाद क्या मिलेगा, मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री। इसमें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें हम जिसमें हम पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से मास्टर्स करने के बाद एक होता है ना अलग ही लेवल का ऑरा आ जाता है जेनज़ीज़ की लैंग्वेज में, तो वही। एंड लास्ट चैप्टर में इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे को कितने ईयर्स में काम देती हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब छोड़ सकते हो, है ना। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। एंड ऑब्वियसली मेरी पहली वीडियो थी, तो इसलिए शायद से बहुत ज़्यादा मैं आई थिंक अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, बट आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच।